हाँ, आई थिंक ये आप ही लोग का यहाँ तक तो हो गया था, है ना? इसी से आगे प्लस कर लेते हैं। तो टॉपिक हो गया फाइल हैंडलिंग। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज फाइल। पहला क्वेश्चन यही है कि फाइल क्या होता है। क्या जवाब होगा? हाँ, फाइल is the secondary storage location, is the secondary drive storage location। सेकेंडरी स्टोरेज भी लिख सकते हैं, स्टोरेज लोकेशन where we can store data permanently। where we can store data permanently, जहां पे हम डाटा को क्या कैसे कर सकते हैं स्टोर परमानेंटली। ठीक है, दूसरे भाषा में, ठीक है, हम कह सकते हैं कि फाइल इज द, हाँ सॉरी यहाँ पे छूट गया। फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड। यहाँ पर रिलेटेड का वर्ड का क्या मतलब हुआ? रिलेटेड डेटा, ठीक है, स्टोर्ड इन सेकेंडरी डिवाइस, स्टोर्ड इन इसमें यहाँ रिलेटेड वर्ड हमने यूज किया है। नहीं ना, सेम टाइप नहीं, मे बी, बट ऑलवेज नहीं। रिलेटेड का मतलब ये होगा कि मान लीजिए कि आप एडमिशन का डेटा रख रहे हैं एक फाइल में, तो हर एक डेटा, हर एक इंडिविजुअल डेटा दूसरे डेटा से रिलेट है क्योंकि वो आप ही को बिलोंग कर रहा है। चाहे वो आपका आईडी हो, चाहे वो आपका नेम हो, चाहे वो आपका कोर्स हो, डेट ऑफ बर्थ हो, फादर नेम हो, कोर्स हो, जो भी हो, सब आप ही से ना रिलेट कर रहा है। तो वो डेटा एक दूसरे से क्या हो गया? रिलेट हो गया। जब सब आपसे रिलेट हो गए तो वो खुद एक दूसरे से भी क्या हो गए? रिलेटेड हो। क्लियर? ठीक है, अगर रिलेटेड नहीं होंगे तो मैं किसी का आईडी नंबर जान के कैसे उसके सारे इंफॉर्मेशन को निकाल लूंगा? रिलेटेड है तब ना हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड डेटा। मतलब अगर हम 10 तरह के डेटा को एक साथ फाइल में रख रहे हैं तो वो एक लोकेशन पे रखेगा, उसको एक जगह पे रखने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक डेटा दूसरे से क्या है? रिलेटेड। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, डीबीएमएस में भी ये वर्ड यूज होता है। ठीक है, ओके, ये तो आपका फाइल हुआ। ओके, अब आते हैं हम लोग, लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइल हैंडलिंग। तो कहता है कि फाइल हैंडलिंग, ग्रीन वाला दिख रहा है उसमें? दिख रहा है। मैटर ये नहीं है कि ब्लैक है ग्रीन है, मैटर ये है कि आपको दिख रहा है कि नहीं वाला। ठीक, अभी दिख रहा है ना? तो फाइल हैंडलिंग क्या है? तो सर फाइल बताया आप। तो फाइल हैंडलिंग, ठीक है, इज द प्रोसेस या ऑपरेशन जो भी है, इज द प्रोसेस टू यूज अ फाइल in program
for saving data क्या permanently. Any doubt? ठीक है, okay. C provides various functions, for handling the file, वो आपको बताया जाएगा, handling the file. ठीक है, सी आपको क्या कर देता है, बहुत सारे फंक्शंस देता है, जिस फंक्शन को यूज करके आप फाइल को हैंडल कर सकते हैं, और मेन यही दो होता है. ठीक है, ओके. अब अगर ओवरऑल हम बात करें, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर ये हमारा प्रोग्राम है जो कहाँ पे है, रैम में है. कहाँ पे है, रैम में है. और रैम में क्या है, तो हमारा प्रोग्राम है. रैम के अंदर क्या रन कर रहा है, हमारा प्रोग्राम. ठीक है, हम जो भी डेटा रख रहे हैं, हमारा डेटा भी कहाँ पे है, रैम में. लेकिन ये सब क्या है, टेम्पोररी है. हमें कहाँ जाना है, ठीक है, हमें जाना है सेकेंडरी में. ठीक है, और सेकेंडरी में कहता है कि जो डेटा आपको रखना होगा, जिस भी सिस्टम के तहत रखना होगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फाइल. ठीक है, अब करना क्या होगा, इनके बीच में एक ब्रिज बनाना होगा. ठीक है, ऐसे कहने के लिए ब्रिज है, ऐसा ब्रिज वर्ड कहने के लिए. एक ब्रिज कुछ नहीं है, लिंक है. ब्रिज क्या है, यहाँ पे लिंक. ठीक है, एक ब्रिज बनाना होगा. अब इस ब्रिज के जरिए हमारा जो डेटा है, ठीक है, दो काम होगा. या तो इस प्रोग्राम से डेटा ब्रिज को होते हुए इस फाइल में जाएगा, या इस फाइल का डेटा इसी ब्रिज से होते हुए इस प्रोग्राम में आएगा. तो जो जाएगा उसे राइट मोड बोलते हैं. क्या मोड बोलते हैं, राइट मोड. और जो आएगा उसे रीड मोड बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रीड मोड. ठीक है, ओके. ये दो बेसिक पर्पस है. ठीक है, मेनली यही दो बेसिक पर्पस है, और कोई तीसरा पर्पस नहीं है. ओके, ओके. जो हम फाइल बनाएंगे, ठीक है, वो दो टाइप का होता है, फाइल टाइप. एक होता है टेक्स्ट फाइल. क्या होता है, टेक्स्ट फाइल. ये डिफॉल्ट होता है. हम जो भी फाइल बनाएंगे, कैसा फाइल बनेगा, टेक्स्ट. ये नहीं समझना है कि कोई ग्राफिक्स का फाइल बन जाएगा, बिल्कुल नहीं. वो कैपेबिलिटी नहीं है कि कोई आप CUI में काम कर रहा है. तो ये क्या बनाएगा, टेक्स्ट फाइल. ठीक है, और दूसरा बनाएगा जो, वो होगा बाइनरी फाइल. क्या होगा, बाइनरी फाइल. हाँ, ठीक है. इसमें क्या होगा, आपका डेटा ओरिजिनल फॉर्मेट में रहेगा. डेटा इन, हाँ, टेक्स्ट फाइल में डेटा इन ओरिजिनल फॉर्मेट. मतलब आप इसको नोटपैड से भी खोलिएगा ना, तो आप अपने डेटा को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. किसी भी एडिटर से खोल के आप इसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, बनाए सी में, डेटा सी के थ्रू किए, लेकिन हम किसी भी नोटपैड या वर्ड पैड से खोल के इसको पढ़ सकते हैं. लेकिन बाइनरी में क्या होता है कि डेटा जो रहता है वो बाइनरी फॉर्मेट में रहता है. किस फॉर्मेट में,
बाइनरी मतलब कुछ इनकोडेड फॉर्मेट में रहता है। यहाँ बाइनरी का सेंस बिल्कुल 0 1 नहीं समझना है, बल्कि बाइनरी फॉर्मेट का मतलब होता है इनकोडेड। ठीक है, 0 1 भी हो सकता है, कुछ और भी कोडिंग हो सकता है। तो इसे क्या नोटपैड में नहीं खोल सकते हैं? खोल तो सकते हैं, और समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए फिर से हमको सी का प्रोग्राम बना के ही समझना पड़ेगा। तो अगर डेटा सिक्योरिटी आपको चाहिए तो गो फॉर बाइनरी मोड, और अगर सिक्योरिटी नहीं है, कॉमन है, तो गो फॉर टेक्स्ट मोड जो कि डिफॉल्ट है। क्लियर? तो ये दो तरह के आपके फाइल होंगे यहाँ पे। एक हो गया आपका टेक्स्ट फाइल, दूसरा हो गया बाइनरी फाइल। ओके। फाइल मोड जो होंगे, जब हम फाइल को यूज करेंगे, फाइल मोड, ठीक है भैया, हम फाइल के पास पहुंच रहे हैं तो कितने मोड में? तो यहाँ कह रहा है कि बेसिकली तो 2 होगा, लेकिन टोटल 3 होते हैं। पहला मोड होगा राइटिंग। क्या होता है? राइटिंग। इसका क्या मतलब हुआ? डेटा फाइल में स्टोर करना है, टू स्टोर डेटा इन फाइल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं टू राइट डेटा इन फाइल, टू राइट डेटा इन फाइल बाय ओवरराइटिंग मेथड। बाय ओवरराइटिंग, ओवरराइटिंग जानते हैं? मतलब आप एक बार एक फाइल को खोल के, ठीक है, राइटिंग मोड में आपने लिख दिया रवि, और दोबारा उसी फाइल को फिर राइटिंग मोड में खोल के आपने लिख दिया सोनी, तो रवि गायब हो जाएगा, सोनी रह जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ओवरराइटिंग। ओके, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो तीसरा जो हम बताने वाले हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो एक हो गया ये, और दूसरा हो गया आपका दैट इज अ रीडिंग। क्या हो गया? टू रीड डेटा फ्रॉम फाइल। ठीक है, ओके। यहाँ पे रीडिंग में तो कोई ओवरराइटिंग वाला तो कंसेप्ट नहीं है। और एक तीसरा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं अपेंड। क्या बोलते हैं? अपेंड। ठीक है, टू राइट, सेम ऊपर वाला, टू राइट डेटा इन फाइल, इन फाइल, ठीक है, बाय होल्डिंग द प्रीवियस डेटा। यानी प्रीवियस डेटा को रखते हुए नए डेटा को क्या करेगा? राइट करेगा। क्लियर? ठीक है, या विदाउट ओवरराइटिंग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक मोड है। ठीक है, तो इसमें तो बेटर सर अटेंड ही हो। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कांट ओपन अ फाइल इन अपेंड। अपेंड का मतलब है कि फाइल अगर है तो अपेंड होगा, है ही नहीं तो स्टार्ट कैसे अपेंड से कीजिएगा? तो पहली बार किसी भी फाइल को, नए फाइल को खोलना है डाटा को राइट करने के लिए, तो उसे राइट मोड में ही खोलना होगा। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि अगली बार अगर हम उसको राइट मोड में छोड़ देंगे, डाटा एंट्री करेंगे तो ओवरराइट हो जाएगा। तो उसको क्या कीजिए, अगली बार दोबारा रन कराने के पहले डब्ल्यू हटा के क्या कर दीजिए, अपेंड डाल दीजिए। अब उसके बाद जितनी बार भी उस फाइल को रन कराइएगा, नया पुराना डाटा रखेगा, नया डाटा उसमें ऐड करते चला जाएगा। ठीक है, तो अब रवि था, सोनी डालिएगा तो रवि भी रह जाएगा, सोनी भी आ जाएगा। फिर कुमार डालिएगा तो रवि भी रह जाएगा, सोनी भी रह जाएगा, कुमार आ जाएगा। समझ गए बात? ठीक है, तो ये 3 बेसिक मोड हैं। अब आते हैं कि सबसे पहले कि ब्रिज को ओपन कैसे करेंगे फाइल तक जाने के लिए, क्योंकि बिना उसके तो कोई काम होगा नहीं। तो ब्रिज निर्माण के लिए एक फंक्शन देता है, और उस फंक्शन का नाम है एफ ओपन। क्या फंक्शन है? ठीक है,
तो ये क्या करेगा, तो दिस फंक्शन is used for opening a file सर मोड इसका है तो डेमो करेगा। हाँ opening a file in disk for writing या अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर मिशन से आप लोग भी जुड़े हैं, आप जुड़िए, और कोई आप में नहीं है, तो डेटा मिल गया है, अभी नहीं मिला, तो मिलेगा तो काम में लग जाना है। ठीक, नहीं सो कोई उसमें हेजिटेशन वाला नहीं, ठीक है, और बात नॉर्मली करना है और कोई पैनिक वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप परेशान नहीं होंगे, कूल और काम रखेंगे हमने हमेशा अपने आप को, तो आपको सफलता मिल जाएगी, ठीक है। ये पहला रूल है उसमें, किसी भी मैटर को लेकर परेशान नहीं होना है, तो हमेशा अपने आप को कूल रखना है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर ओपनिंग अ फाइल इन डिस्क फॉर राइटिंग और रीडिंग, ओके। सिंटेक्स में इसमें आते हैं, तो इसका सिंटेक्स जो हो जाएगा, एफ ओपन फाइल का नाम, ओ रुक जाइए, फाइल जब ओपन होगा, जैसे आपको ये बताए थे कि वेरिएबल जो हम यूज करते हैं वो मेमोरी रैम में मेमोरी लेता है, और हर मेमोरी रिकॉग्नाइज होता है अपने एड्रेस के द्वारा, ताकि अगली बार में हम उसको पॉइंटर से भी किए थे। तो जो हम फाइल बनाएंगे, नाम तो भले हम दे देंगे उसका कुछ भी, रवि डॉट टी एक्स टी, लेकिन वो जो डिस्क में होगा, क्या वो भी रवि बनाएगा? नहीं, वो भी तो एड्रेस बनाएगा उसका, क्योंकि मेमोरी तो एड्रेस से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, एड्रेस से। हाँ, रवि डॉट टी एक्स टी कहीं पे रख लेगा, उसके जगह पे एक एड्रेस दे देगा कि भैया जब भी तुम रवि डॉट टी एक्स टी कहोगे हम इस एड्रेस पे चले जाएंगे। तो हम जब फाइल ओपन करेंगे और डिस्क को कहेंगे कि भैया ओपन करो, तो वो उस नाम का ओपन तो कर देगा, पर रिटर्न वो नाम थोड़ी करेगा, वो तो एड्रेस करेगा। तो एड्रेस रखने के लिए यहाँ पे पॉइंटर चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंटर, ताकि हम उस फाइल को यूज कर सकें। तो कहता है कि जब भी आप एफ ओपन यूज करेंगे ना, तो इसके पहले आपको एक फाइल टाइप का, फाइल यहाँ डाटा टाइप है, किस तरह का है, डाटा टाइप, ये आपको पहले से नहीं बताया गया था। ये एक स्पेशल डाटा टाइप है जिसका नाम है फाइल, और हमेशा ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है जी, ठीक है। एक ओपन के पहले हाँ बताते हैं, सिंटेक्स दिखा दे रहे हैं ना। यानी आपके पास एक फाइल डाटा टाइप से रिलेटेड क्या होना चाहिए, पॉइंटर, उसका नाम आप जो भी रख दीजिए, हम यहाँ पॉइंटर लिख देते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है, और एफ ओपन लिखना है, और यहाँ पे आपको क्या देना है, फाइल नेम देना है जो भी आप रखना चाहते हैं, और यहाँ पे मोड देना है, क्या देना है, मोड, फाइल मोड, ठीक है, दैट्स इट। अब फाइल मोड में क्या क्या हो सकता है सर, तो अगर W देंगे तो राइट, ठीक है, R देंगे तो रीड, A देंगे तो अपेंड, ये तीन बेसिक है, लेकिन कुछ और भी इसमें यूज होते हैं, ठीक है। और अगर इनमें हम B लगा देंगे
तो बाइनरी मोड हो जाएगा। क्या लगा देंगे? बी। जैसे अगर हम W के साथ B लगा दें, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, नहीं तो सब ब्रैकेट में लिख देगा। WB लिखें तो राइटिंग तो होगा, पर मोड क्या होगा? बाइनरी। ठीक है, या RB लिखें तो राइटिंग तो होगा, लेकिन क्या होगा? किस मोड में? बाइनरी। और A लिखें तो एपेंड तो होगा, लेकिन वो क्या होगा? बाइनरी मोड। ठीक है, तो अगर बाइनरी मोड में काम करना है तो सिंपली क्या करना है? उस मोड के साथ क्या जोड़ देना है? बी। क्लियर? क्लियर, ओके। इसके अलावा किसी एक फाइल को किसी इंडिविजुअल मोड में खोलने के बजाय आप मल्टी मोड में भी खोल सकते हैं। जैसे अगर आप W+ करें तो इसका मतलब हो जाता है राइट एंड रीड। क्या हो जाता है? राइट एंड रीड, यानी राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर R+ मोड में खोलें, ठीक है, तो इसका मतलब होता है रीड एंड राइट। ठीक है, और अगर एपेंड A+ मोड में खोले तो इसका भी मतलब होता है, ठीक है, एपेंड यानी राइट। एपेंड मतलब राइट, तो आप यहाँ पे एपेंड लिख सकते हैं, एपेंड एंड रीड। ठीक है, तो अगर एक ही फाइल को दो मोड में इस्तेमाल करना है एट ए टाइम, आपको लगता है कि हमको राइट भी करना है, हमको रीड भी करना है द सेम मोमेंट, राइट करके फिर हमको क्या करना है? रीड करना है, तो दो अलग अलग उस फाइल को मोड में खोलने के बजाय आप एक ही मोड में खोल के दो काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको W+, R+ या A+ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिमिलरली उसी तरह से इसमें अगर B जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये बाइनरी मोड के लिए हो जाएगा। जैसे WB+ तो बाइनरी मोड में हो जाएगा, AB+ बाइनरी मोड में हो जाएगा, RB+ बाइनरी मोड के लिए हो जाएगा। क्लियर? सेम हो गया, लेकिन इसमें क्या है ना, R+ का मतलब ये हो गया कि आपको पहली प्रायोरिटी वो रीडिंग का दे रहा है और दूसरी प्रायोरिटी वो क्या दे रहा है? राइटिंग का दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप राइटिंग करेंगे वो ओवरराइटिंग मोड में होगा। किस मोड में होगा? ओवरराइट मोड में होगा। समझ गए? नहीं, अब आपको क्या करना है? अगर आपको ओवरराइट नहीं करना है और सिंपल राइट करना है तो A+ मोड में जाइए। ठीक है, आप रीड कर रहे हैं और राइट कर रहे हैं, मतलब कि आप ओवरराइट करना चाहते हैं। आप पुराने डाटा को रीड कर लिए, नए डाटा को उसमें क्या कर दिए? ओवरराइट कर दिए, तब इसका इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ज्यादातर सिंगल वाला ही इस्तेमाल होता है, अ, ये देखने को मिलता है प्रैक्टिकली। लेकिन ये मोड है तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी होता हो। हाँ, हाँ, राइट इन बाइनरी, सब सब सब। WB आप कर दिए ना प्लस, तो राइट भी बाइनरी मोड में, रीड भी बाइनरी मोड। पहले राइट को मिलेगा ना, पहले W है तो पहले राइट को प्रायोरिटी देगा। ठीक है, क्लियर है मोड? ओके, ठीक है। अब मान लीजिए कि सपोज, दैट इज समझाने के लिए, ऐसे प्रोग्राम नहीं बता रहे हैं, मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लिखते हैं। अगर एक हम फाइल पॉइंटर ले लेते हैं FILE, ये क्या है? फाइल क्या है यहाँ पे? नहीं, फाइल डाटा टाइप है। डेटा टाइप। ठीक है, इट इज अ डेटा टाइप, इट इज अ डेटा टाइप used for declaring a pointer, declaring a pointer which will hold the address of
किसका? हाँ हाँ हाँ, फाइल का, एड्रेस ऑफ फाइल। ठीक है, क्लियर। तो मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि आपने एक लिखा, रेड से करते हैं, लिखा फाइल, ऐसे ही कोड लिख दिया और यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया क्या? ठीक है, कुछ भी पॉइंटर नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, हमने पी दे दिया, आपको जो मर्जी है। और फिर हम लिखते हैं कि p इज इक्वल टू, और यहाँ पे किसको लगा देते हैं? f ओपन। और यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं? रवि डॉट txt। ठीक है, और यहाँ पे हम मान लीजिए पहली बार फाइल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा? मोड, राइट। ठीक है, तो ये लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या किया? ब्रिज बनाया, चला गया, उस नाम का एक फाइल हार्ड डिस्क में बना दिया। ठीक है, और उसका जो भी एड्रेस है उठा के ले आया और किस में रख दिया? पी में, पॉइंटर में, और पॉइंटर तो रैम में है। ठीक है, तो मतलब एड्रेस रैम में आ गया। अब जब 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 हम इस एड्रेस को इन्वोक करेंगे, ये रैम से उठा के चला जाएगा हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो इसके थ्रू हम डेटा को राइट और रीड कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। अब है कि सर, अगर फाइल ओपन हुआ है तो फाइल बंद भी तो होना चाहिए। मतलब ओपन किए, काम की, तो निकलते समय हमको क्या कर देना है? बंद कर देना है। ठीक है, तो पहले तो बंद वाला बता देते हैं। तो कहता है कि बंद करने के लिए भी एक स्पेशल फंक्शन है, और उस फंक्शन का नाम है, ठीक है, ये क्या करेगा? इट क्लोजेस द ओपन फाइल। इट क्लोजेस द ओपन फाइल। जो भी फाइल खुला हुआ है उसको क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब हमारा फाइल किससे जाना जा रहा है? हमारा फाइल क्या नाम से जाना जाएगा? नहीं, एड्रेस से। वो एड्रेस किसमें है? तो ये एफ क्लोज कह रहा है कि हमको बस बता दो भैया, हमको क्या बता दो? हमको उसका एड्रेस बता दो, यानी पॉइंटर दे दो, हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब हम यूज करेंगे तो इस एफ क्लोज के अंदर में हम किसको देंगे? पॉइंटर को दे देंगे। ठीक है, यानी दैट इज, अगर हम ऊपर वाला फाइल को अगर बंद करना चाहें तो क्या लिखेंगे? एफ क्लोज, और ब्रैकेट में क्या दे देंगे? वो फाइल बंद हो गया। ठीक है, तो सर अभी तक तो दो बात आप बताएं, ओपन करना बता दिए, क्लोज करना बता दिए। सर राइटिंग रीडिंग वाला तो बात ही नहीं हुआ। तो अब बता रहे हैं, अब राइटिंग रीडिंग जो भी होगा ओपन और क्लोज के अंदर होगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि प्रोग्राम का स्टार्ट ओपन से करेंगे और प्रोग्राम की एंडिंग क्लोज पे करेंगे, और जो सारा खेल होगा रीडिंग और राइटिंग का वो किसके बीच में होगा? ओपन और क्लोज के बीच में होगा। लेकिन कैसे? ठीक है, तो फाइल में डेटा रीड राइट करने के सी के अनुसार कई तरीके हो सकते हैं। हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डाटा को राइट रीड कर सकते हैं। हम डाटा टाइप बाय डाटा टाइप, यानी इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, उस फॉर्म में भी डेटा को राइट और रीड कर सकते हैं। या हम स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर भी डेटा को राइट और रीड कर सकते हैं। क्योंकि सारे कंपोजिशन एक नहीं है, अलग अलग हैं। इसलिए सी कहता है कि हर एक स्टाइल के लिए, हर एक स्टाइल से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं वो भी अलग अलग है। अगर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पे काम करना है तो उसके लिए फंक्शन अलग है। डेटा टाइप बाय डेटा टाइप पे काम करना है तो उसके लिए फंक्शन अलग है। स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर पे काम करना है तो उसके लिए फंक्शन अलग है, और वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम रीडिंग, सॉरी, राइटिंग, राइटिंग और रीडिंग डेटा की बात करें, ठीक है,
तो इस काम को करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, और इसके लिए हम लोग 2 फंक्शन पढ़ेंगे। एक है पुट सी या एफ पुट सी, दोनों एक ही है, कोई एक यूज कर सकता है, ठीक है। ये हुआ राइट के लिए, और एक हो गया गेट सी ना, गेट सिर्फ गेट सी, ठीक है, या एफ गेट सी, दोनों एक ही है। चारों एक नहीं हो गया, ये दोनों हो गया राइटिंग के लिए और ये दोनों हो गया रीडिंग के लिए, ठीक है। मैं बता रहा हूं उसको, शुरू वाला दोनों राइटिंग और बाकी 2 रीडिंग। चाहे आप गेट सी यूज करें या एफ गेट सी यूज करें, दोनों नहीं यूज करना है, कोई एक यूज करना है, ठीक है। तो उन लोग कहते हैं गेट सी छोटा है, एफ गेट सी में एफ एक ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, पर होता दोनों है। तो मैं इसलिए दोनों वर्ड यूज कर दिया हूँ कि कहीं अगर क्वेश्चन आपसे एफ गेट सी पूछे तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के बाद टाइप बाय टाइप क्या आ जाएगा, टाइप बाय टाइप, ठीक। तो इसमें आपको 2 फंक्शन हम लोग सिखाएंगे, एक एफ प्रिंट एफ, क्या नाम है उसका, एफ प्रिंट एफ, और दूसरा एफ स्कैन एफ। क्लियर, इसमें 2 ही है, एक राइट के लिए एक रीड के लिए, ठीक है। राइट को हम लोग आउटपुट बोलते हैं और रीड को हम लोग इनपुट बोलते हैं, आउटपुट, ठीक है। कंप्यूटर में आउट का मतलब होता है रैम से जब डाटा निकल के कहीं भी जाए तो उसको आउट मोड बोलते हैं, ठीक है। और कहीं से भी डाटा रैम में आए उसको क्या बोलते हैं, तो रैम से डाटा निकल के फाइल में गया तो आउट मोड हो गया, और फाइल से डाटा रीड होके कहाँ आ गया, रैम में आ गया, तो क्या मोड हो गया, समझ गया। और तीसरा जो है दैट इज स्ट्रक्चर बाय, तो उसके लिए हमारे पास एक होगा एफ राइट और दूसरा होगा, ये फंक्शंस हमें जानने हैं, ठीक है। तो आई थिंक अभी का टाइम ये हो गया, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और एग्जांपल्स शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ एफ एस के एफ रीड के लिए लिखवा देंगे, इसको अगले क्लास में एक एक करके लिखवाते चलेंगे, एग्जांपल्स बताते चलेंगे, ठीक है। एक दिन में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करते हैं, अगर टाइप बाय टाइप भी निकल जाएगा तो भी बता देंगे। यही 3 टाइप सीखना है और ये हो जाएगा। अटेंडेंस कर ले, है ना। एफ रीड, हाँ। तो जा सकता है, यहाँ का बच्चा गूगल में गया ही, गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट में है, इंटेल में है, सब में है। अरे बाबा, ऐसे सरप्राइजिंग होकर पूछ रहे हो, यहाँ का बच्चा सब में है, इंटेल में है, माइक्रोसॉफ्ट में है, गूगल में है, ठीक है। जितना लीडिंग है, कॉग्निजेंट में है, इन्फोसिस में है, टीसीएस में है, विप्रो में है, ठीक है, माइंडट्री में है, और बोलो। गूगल इंडिया है नहीं जी,
सब में है यहाँ का बच्चा, ठीक है। और अनडाउटली सबका इनिशिएशन, बहुतों का इनिशिएशन विप्रो और टीसीएस से हुआ, बाद में वो स्विच करके चला गया, ठीक है। तो सबको अभी 22-22 लाख के पैकेज पे है, 22 लाख 24 लाख ऐसे पैकेज पे है आज की डेट में, मात्र 4 से 5 साल में, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ ड्रीम, दिस इज एक्चुअलिटी, ठीक है। शुरुआत में ये ड्रीम रहता है, ड्रीम होना भी चाहिए, बट अभी के डेट में हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, हकीकत है। फेसबुक आप देखिए, और सर का मैसेज आता है इसके बारे में, कई बच्चे आते हैं, मिलते हैं, हमसे मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक है। अब आपको देखने में लगेगा ये तो बड़ा सिंपल है, मेरे ही जैसा है। सिंपल तो है ही, क्योंकि जैसे आप है वैसे वो है, ठीक है। अभी पिछली मीटिंग में इंटेल में जो बच्चा कार्यरत था वो आया था, ये हमसे भी मिला था, ठीक है। तो वो है, तो आप भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या चाहिए आपको, एक सीढ़ी चाहिए चढ़ने के लिए, वो आपको पता नहीं है, ठीक है। वो आप, हाँ तो वो मैं कर लूंगा, ठीक है। तो जो कैंपस सिलेक्शन होता है ना, उससे आपको एक मिल जाता है पायदान, अब आप चढ़ सकते हैं, जहां जाना चाहें जा सकते हैं। कितनी तारीख हो गई आज? 18। अच्छा 16 को क्या हुआ था? अच्छा भेज दिया था, ठीक है। तो 18 वाला आज बना लेते हैं। हाँ जी, तो 1 to 10 में कौन कौन है? 1, 1, 5, 7, 5, 8, 11 to 20, 15, 19 sir. 19, 20 21, sir. हाँ 20 20, 21 to 30, 21 sir. 21, 22, 23 sir. 23, 26, 27, 26, 27, 28। ऑनलाइन में कितना है जी? है तो ज्यादा था जी, भाग गया है सर। कितना ऑनलाइन में था जी, तुम लोग देख रहे थे? 37 sir. अरे ऑनलाइन में टोटल Nine. बच्चे कितने ऐड हुए थे? 9 10 था सर, आपको हटा के 9. 9, ठीक है। ओके 29, 30 के उसके 31 to 40, 35 sir. 35, 36, 34, that's it, okay। Thank you।